बोलो यीशु मसीह के, आने वाला मसीहा के। आप प्रभु को महिमा देंगे। सारी महिमा किसको मिले? हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। धन्यवाद है तुम्हें जो हमारा प्रभु महान है, वो भी परियों जो परमेश्वर है, वो उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। एक वचन में पढ़ा था, तो आप सभी निकालिए भजन संहिता और बाइबल आए तो 92 का स्तोत्र है भजन संहिता में। वहां पर प्रभु का वचन आपको ये सिखाता है। निकालेंगे 92 का। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। क्या करना भला है? धन्यवाद करना। हालेलुया। हम जब प्रभु के उपस्थिति में आते हैं तो हमको क्या करना है? धन्यवाद प्रभु को देना जरूरी है। प्रभु को स्तोत्र, प्रभु को महिमा, प्रभु का धन्यवाद प्रभु को देना है। हालेलुया। आपके जीवन में काम हो या ना हो, प्रभु को महिमा। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु का हमेशा प्रभु हमें आशीष करे ना करे। जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो क्या बोले? ये राजा कर तो हमें आग की भट्टी में भी डालेगा तो हमारा प्रभु बचाने में सामर्थ्यवान है। हालेलुया। अगर वो नहीं बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये उनका विश्वास में उनको क्या किया? आज से बाहर निकाला। हालेलुया। तो हमारे जीवन ऐसा नहीं कि प्रभु काम करेगा तो ही हमें हालेलुया प्रभु की महिमा करना है। अगर प्रभु ने काम नहीं किया तो प्रभु को महिमा नहीं देना, ऐसा नहीं। हालेलुया। आप अगर नहीं होते भी प्रभु को महिमा देते हैं, वहां पर प्रभु आपके जीवन में दुगुना आशीष करता है। हालेलुया। जैसे अय्यूब को प्रभु ने क्या किया? दुगुना आशीष किया है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने डबल आशीष किया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि तोबा को प्रभु ने क्या बोला? जो मुझे बिना देख के विश्वास करते हुए। हालेलुया। मैं यार काम से आ रहा था, आते चल के आता से तो चल के आते वक्त मेरे एक बात मेरा पर आया। लोग क्या करते मालूम है? यीशु मसीह का फोटो अपने मोबाइल में रखते हैं। हालेलुया। रखते कि नहीं? हाँ, मैं भी रखता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग जीसस का फोटो अपने मोबाइल में रखते हैं या वचन रखते हैं मोबाइल पे, हाँ, स्टेटस के रूप में वो, या अपने मोबाइल में फिक्स करके रखते हैं। लेकिन आप देखते हैं जीसस के ऐसा स्वभाव उनके अंदर दिखता ही नहीं। हालेलुया। यीशु का फोटो है, बहुत हम यीशु को फॉलोअर्स है, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु के जैसे थोड़ा भी कुछ लोगों के अंदर दिखता नहीं। हालेलुया। आप कुछ तो दिख रहा होता, बात अलग है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन तो लोग क्या करते वाले में एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एक भाई ने कोई वचन उसके प्रभु ने उसके मन में बात किया तो वो क्या करने वाले में सवेरे सवेरे उनका वचन को भेजता है, लेकिन दूसरे लोग क्या करते वाले में वही वचन को लेकर तीसरे चौथे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, भेजता है। जैसे कि मैंने वचन दिया। हालेलुया। लेकिन वो वचन क्या था करके उस व्यक्ति को नहीं मालूम। हालेलुया। जिसने प्रभु ने बात किया वचन के थ्रू से, वो व्यक्ति प्रभु ने उसके जीवन में आशीष किया उस वचन से, वो व्यक्ति क्या करता है? भेजता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता मालूम है? उसी वचन को लेकर दूसरे को भेजता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या करता है? हर एक से अलग अलग तरीके से वचन से बात करता है। हालेलुया। एक ही वचन प्रभु हर एक के जीवन में क्या करता है? अलग अलग तरीके से आशीष करता है। हालेलुया। वचन में क्या है? आशीष है। वचन में जीवन, अगर उस वचन के अगर मुताबिक चलेंगे, उस वचन के अनुसार चलेगा, तो जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगी। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करें। तो हम देखते हैं अभी समय गवाही का समय है। अगर कोई गवाही देना चाहते हैं, आप अगर धन्यवाद देना चाहते हो आपको, आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को? कोई कभी कभी क्या होता है, रविवार के
दिन में कुछ लोग घर पे इतने पब्लिक के बाबा इतने लोग हैं, इन लोगों के बीच में मैं कैसा गवाही दूं करके डरते। हाँ, अभी लोग कम है, अभी आप लीडर होकर गवाही दे सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु को सारी महिमा मिले। हमारी गवाही छोटी भी गवाही, प्रभु आपको महिमा देना। हालेलुया। सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 2 दिन से साड़ी में हमारा रूम है सर्वेश्वर का, और बाय दिन तो पूरा कर गए थे कि दीदी अभी तक नहीं हो रहा। हम लोग बहुत कंटाल कर रहे थे जाने के लिए। फिर लोग तो रात के ऐसा ही बोला, विश्वास करो, प्रार्थना करो, कल ही सर्वे हो जाएगा। अब ऐसा ही हो गया, रात को प्रे किया तो आज सर्वे भी हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप परमेश्वर के दास के हाथ में देंगे कि वो वचन में हमें अगुवाई करें। हालेलुया। कितने वचन सुनना चाहते हैं? हालेलुया। वचन सुनना चाहते हैं आप लोग? तो आइए हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। जोरदार तालियां परमेश्वर दास की। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं क्या प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं? मैं हालेलुया जोर से बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोस में जो भी उनका हाथ मिला है प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, प्रभु के नाम से स्वागत करेगा आज की गुरुवार की सभा में। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये समय हमें यहाँ पर दिया, और इस महीने का ये पहला गुरुवार, मेरे ख्याल से पहले गुरुवार को हम मिल रहे हैं। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो पिछले महीने के लिए, और इस महीने में हमें प्रवेश करना है, उसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि क्या दे धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने सुरक्षित 11 महीना यानी 11 महीना तक हमें इस साल चलाया परमेश्वर ने। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि क्या हो धन्यवाद मिले। हमें आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए, जैसे आज चंगाई की सभा में हम यहाँ पर आए हैं, अपने आँखों को बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के सभा के लिए। पिताजी आज इस जो वचन आपने लेकर आया है, उस वचन से आप हमें दृढ़ कर, हमें सामर्थ्य दे, हमें याद दे, हिम्मत दे। आपका हर एक वचन हमारे लिए ताकत है, और प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है। प्रभु का चरणों में बैठना ही हमारे लिए ताकत बन जाता है। तेरा वाणी हमारे लिए ताकत है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि जो डरे हैं, जो भयभीत हैं, जो घबराए लोग हैं, उस सभी से आज की शाम आप बातें करें। जिनके जीवनों में कार्य नहीं दिख रहा है, उनसे भी आज की शाम बातें करें, ताकि वे अपने आपकी महिमा को देखने पाए। पिताजी हम धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और तेरे दास मुझे भी आप आशीर्वादित करें, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर मंडराइए, कार्य करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन। सभी बोलेंगे आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारों, यदि आपने बाइबल लाया है तो आज की शाम हम जूना करार में जाएंगे, और जूना करार में एक किताब है जिसको हम देखेंगे आज की शाम। वो किताब का नाम है हबक्कुक। हबक्कुक करके एक किताब है। इस किताब को हम खोलेंगे जो जूना करार में आपको मिलेगा। तो जूना करार यानी मलाकी से पहले जकरिया आता है, जकरिया से पहले हगाई की किताब आती है, हगाई से पहले हबक्कुक की किताब आती है, सपन्या के पहले हबक्कुक। तो लास्ट से जाइएगा, मलाकी, जकरिया, हगाई की किताब, सपन्या की किताब, फिर हबक्कुक की किताब। हबक्कुक की किताब आज की शाम हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। दूसरा अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन की ओर गौर करेंगे। द बुक ऑफ हबक्कुक, हबक्कुक की किताब, दूसरा अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन।
जूना करार है, जूना करार हबक्कुक, भविष्यवक्ता हबक्कुक, उसकी किताब से दूसरे अध्याय से दूसरा और तीसरा वचन को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस पर लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमीन। मेरे प्यारों, आज जो हम लोग वचन लिए हैं वो हबक्कुक की किताब दूसरे अध्याय से लिए। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान को केंद्रित करता हूं ताकि आप ध्यान से सुनेगा। आज के वचन का नाम है, आज के वचन का टाइटल है, यानी विषय का नाम है ना, चाहे देरी हो जाए, देरी हो, है ना, पर परमेश्वर फिर भी काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। तो इट इज डिलेड बट स्टिल इट विल हैपन, दो इट इज डिलेड बट विल हैपन, यानी चाहे वो देरी हो जाए, देरी लगता है ना कभी कभी, पर भी परमेश्वर क्या बोलता है, फिर भी वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देरी हुआ तो क्या हुआ, पर परमेश्वर वो काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, वापस से मैं पढ़ता हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा, हबक्कुक बोलता है कि यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, एक किताब में लिख दे दर्शन की बातें, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे। इतना साफ लिख दे पाटी के ऊपर दर्शन की बातें को साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए व्यक्ति भी उसको पढ़ सके, है ना। इतना साफ लिख दे कि दौड़ता हुआ व्यक्ति, है ना, दौड़ते तो इतना तेजी से दौड़ते हैं, तो लिखा हुआ भी पढ़ने के लिए आना चाहिए। इतना साफ साफ बड़े अक्षर में लिख दे दर्शन की बातें कि, है ना, दौड़ते हुए भी व्यक्ति सहज से पढ़ सके, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर बोलता है इसको लिख दे, क्योंकि यह दर्शन की बातें बैठो, बाहर नहीं जाने का बच्चों, बाहर नहीं, ठीक है। परमेश्वर बोलते हैं यह दर्शन की बातें नियत समय में क्या होगी, पूरी होने वाली है। यह दर्शन की बातें को लिख दे, क्योंकि यह दर्शन की बातें एक नियत समय, एक समय है। देखिए, टाइम परमेश्वर ने नहीं दिया, कौन सा समय वो नहीं बताया है, पर परमेश्वर बोलता है स्पेसिफाइड टाइम में होगा। एक नियत, एक टाइम है, वो टाइम पर ये दर्शन की बातें क्या होने वाली है, पूरी होने वाली। टाइम नहीं दिया कि 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। परमेश्वर ने इतना बोला है कि नियत समय पर ये दर्शन क्या होगा, एक टाइम पर क्या हो जाएगा, वो टाइम पर जाकर ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और परमेश्वर बोलता है वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, ये बड़ी तेजी से ये दर्शन पूरा हो जाएगा, इसमें धोखा नहीं होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। परमेश्वर बोलता है चाहे यह दर्शन में देरी हो, यह दर्शन को पूरी होने में देरी भी लग जाए, तो भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगा। परमेश्वर बोलता है विलंब होगा, विलंब भी हो जाए, पर बाट जोहते रहना, क्योंकि यह दर्शन क्या होगा, पूरी निश्चय क्या होगी, पूरी होगी। मेरे प्यारों, इस वचन के अंदर हमें कुछ सीखने मिलता है। इस वचन के अंदर परमेश्वर दर्शन की बातें बोल रहा है। इस वचन के अंदर परमेश्वर
दर्शन के बारे में बोला, दर्शन की बातें। और परमेश्वर के पास में एक दर्शन है, परमेश्वर के पास में क्या है? एक दर्शन है। और वो दर्शन परमेश्वर वो कहता है कि वो दर्शन एक समय पर पूरी होगी, और शायद इसको ये पूरी होगी, निश्चय पूरी होगी। शायद देरी भी हो जाएगा, पर निश्चय क्या हो जाएगा? निश्चय क्या है? पूरा होगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने दर्शन के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। किसके विषय में बात कर रहा है? अपने दर्शन के विषय में। परमेश्वर के पास में एक दर्शन है, और परमेश्वर उस दर्शन के बारे में बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये दर्शन क्या होगी? ये दर्शन पूरी होगी, है ना? पूरी होगी, एक समय पर पूरी होगी। इसमें शायद देरी भी हो जाएगा, देरी भी हो जाएगा, पर निश्चय क्या होगा? ये पूरी होगा। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं? क्या कलीसिया जो सुन रहे हैं? क्या हालेलुया? क्या समझ में आ रहा है आज मैं क्या बात कर रहा हूँ? परमेश्वर के पास में क्या है? दर्शन है, और वह दर्शन नियत समय पर पूरा होगा। चाहे देरी भी हो जाए, परमेश्वर बोलता है देरी भी हो जाएगा, फिर भी यह दर्शन क्या होगा? पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन के अंदर परमेश्वर किसके विषय में दर्शन रखा है? इस वचन के अंदर परमेश्वर के पास में किसके लिए दर्शन है? किसके लिए दर्शन रखा है? परमेश्वर के पास में दर्शन है, और वह दर्शन किसके लिए है? परमेश्वर ने जो दर्शन रखा है वो दर्शन इस्राएली लोगों के लिए है। किसके लिए है? बोलो, इस्राएल के लिए है। परमेश्वर के पास में जो दर्शन है वो दर्शन किसके लिए है? इस्राएल के लिए है। बोलिए, इस्राएल के लिए है। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर एक दर्शन रखता है, दर्शन योजना रखता है। परमेश्वर एक प्लानिंग रखता है अपने लोगों के लिए। उसके पास में एक दर्शन है अपने लोगों के लिए, अपने लोग इस्राएल के लिए। परमेश्वर के पास में एक योजना है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। उसके लोगों के लिए वो योजना रखता है, उसके लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए उसके पास में क्या है? दर्शन है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज भी परमेश्वर के पास में योजना है आपके लिए। सिर्फ परमेश्वर के पास में सिर्फ योजना उन इस्राएल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन इस्राएल लोगों के लिए योजना और दर्शन नहीं है कि उन्हीं इस्राएल के लिए दर्शन। परमेश्वर के पास में सिर्फ दर्शन उन लोगों के लिए नहीं है, दर्शन आपके लिए भी है परमेश्वर के पास। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। समझ रहे? केवल उन लोगों के लिए ही दर्शन नहीं है, परमेश्वर के पास में आपके लिए भी दर्शन है। परमेश्वर ने आपके लिए भी योजना बनाकर रखा है। हालेलुया। सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी। आप भी इस्राएल है। क्या आपको पता है आप भी इस्राएल है? कितने लोगों को पता है कि आप भी इस्राएल है? आप शारीरिक इस्राएल है कि आत्मिक इस्राएल है? हाँ। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने उन इस्राएल लोगों के एक दर्शन रखा है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आप जो आत्मिक इस्राएल है, आप आत्मिक इस्राएल लोगों के लिए भी परमेश्वर के पास में क्या है? एक दर्शन है। बोलिए, मेरे लिए दर्शन रखा है परमेश्वर ने। बोलो, मेरे लिए दर्शन रखा है। बाजू में तो बोलो, आपके लिए दर्शन रखा है परमेश्वर ने, योजना बनाया रखा है। सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, मेरे लिए भी। ऐसा बोलो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी दर्शन है। हालेलुया। तो खुश हो जाओ कि परमेश्वर ने आपके लिए भी दर्शन बनाकर रखा है, जैसे उन लोगों के लिए दर्शन बनाकर रखा है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारों, और ये दर्शन, ये परमेश्वर की दर्शन और परमेश्वर की योजना को हम समझ नहीं सकते हैं। उसका प्लानिंग हमारी समझ से बाहर है। उसका प्लानिंग, उसका दर्शन हमारी समझ से बहुत दूर है। इसलिए इसी किताब के अंदर परमेश्वर ने हबक्कुक की किताब के अंदर, इसी किताब के अंदर 1 अध्याय के 5वें वचन को पढ़िएगा। हबक्कुक की किताब 1 अध्याय के 5वें वचन को पढ़िएगा। क्या होगा? जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वो तुमको बताया जाए
तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूं। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम लोगों के दिनों में एक ऐसा काम करने जा रहा हूं, एक प्लानिंग करने जा रहा हूं, जब तुमको बताया जाएगा तो तुम उसको प्रतीति ना करोगे, विश्वास नहीं करोगे। यानी तुम्हारे समझ से बाहर होगा मेरा दर्शन, तुम मेरे दर्शन को समझ नहीं पाओगे, मेरी योजना को क्या है समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। मेरा समझ, मेरा सोच, मेरा विचार बहुत अलग है तुम्हारे सोच विचार से। हालेलुया। कलीसिया आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं समझिए, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे लिए प्लानिंग रखा है, मैंने दर्शन रखा है। हालेलुया। सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं, आपके लिए भी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी परमेश्वर ने एक दर्शन रखा है। आपके परिवार के लिए भी परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी एक प्लानिंग रखा है। इस कलीसिया के लिए भी परमेश्वर के पास में एक प्लानिंग है, इस कलीसिया के लिए भी परमेश्वर के पास में एक दर्शन है। हालेलुया। आपके लिए दर्शन है, आपके परिवार के लिए भी क्या रखा है, परमेश्वर ने दर्शन रखा है। हालेलुया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं अभी यहाँ पर। परमेश्वर बोल रहे इस्राएल लोगों को कि सुनो इस्राएल लोग, दर्शन को पूरी होने में देर भी लगेगा, वो तुरंत नहीं होगा। वो योजना क्या है, देर हो जाएगी, शायद देरी हो जाएगी। मेरा जो प्लानिंग है शायद देरी हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, देर होगा, तुरंत नहीं होगा, देर होगा, परंतु बाट जो होते रहना, देर होगा। बोलिए देर होगा। परमेश्वर उन लोगों को क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो दर्शन तुम्हारे लिए रखा है वो दर्शन को पूरा होने के लिए क्या होगा, देरी लग जाएगी, देरी लग जाएगी शायद। हालेलुया। सुनिए, अभी यहाँ से मेरा वचन शुरू हो रहा है। परमेश्वर अभी आपसे भी बात कर रहा है। परमेश्वर ने आप सभी के लिए एक दर्शन बनाकर रखा है ना। और आपके भी जीवन में ना शायद कभी कभी आपके भी जीवन में वो दर्शन पूरा होने के लिए देर लग जाएगा। परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा है, आपके लिए प्रतिज्ञा कर रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए प्रॉमिस, प्रतिज्ञा दिया है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा भविष्यवाणी किया आपके लिए कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो भविष्यवाणी शायद पूरी होने में क्या हो जाएगी, आपको देरी लग जाएगी। आपको वो पूरी होने में देर लग जाएगा। आप उसको देखोगे, देरी में देखोगे। उनके लिए तुरंत नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी परमेश्वर बोलता है शायद तुम्हारे लिए भी तुरंत नहीं होगा। हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं कि परमेश्वर मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, कब से मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर बोल रहा है जैसे उनके जीवन में तुरंत नहीं हो रहा, वैसे आपके भी जीवन में तुरंत कभी कभी नहीं होगा। देरी देख सकते हैं, तुमको भी देरी में दिखाई देगा। हालेलुया। पर हिम्मत मत हारिएगा। देरी है पर परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। कई बार भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करके जाते हैं ना, कई बार भविष्यवाणी करके जाते हैं ना आपके लिए कि तुमको घर मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम पास्टर बनोगे। तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कितनी करके गए, लेकिन तुमको अभी तक घर नहीं मिला, तुम्हारी शादी नहीं हुई। कई भविष्यवक्ता ने आकर भविष्यवाणी कर गया कि तुम्हें बच्चा हो जाएगा 1 साल बाद, लेकिन 1 साल का 10 साल हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। वो भविष्यवाणी कर गया, 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है ना, देरी लग रहा है ना, है ना। परमेश्वर बोलता है शायद देरी, आपको देरी लगेगा देखने के लिए, इसके लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, बाइबल का लिखा हुआ वचन भी जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा भी शायद देरी होगा, आपको शायद दिखाई देगा, देरी में पूरा होने में देरी लगेगा। मेरे प्यारों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में देरी आता है, विलंब होता है, विलंब, देरी, है ना। सुन रहे कलीसिया, आज मैं देरी के विषय में बात कर रहा हूँ। विलंब, हिंदी में शब्द है विलंब। जब विलंब होता है ना, जब हमारे जीवन में कुछ होता नहीं है ना,
काम बनते हुए नहीं दिखाई देता है, जब काम बनते हुए नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं विलंब, देरी। हालेलुया। है कोई यहाँ पर जिसके काम बन रहे नहीं अभी तक? कोई यहाँ पर? मैं भी हूँ। मेरा खेती के लिए हम कितना साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 20-25 साल से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक हमारा खेती भी हमारे हाथ में नहीं आया और देरी हो रही है ना। कितने दासों ने बोला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तुम्हारा खेती तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कितने दासों ने आकर हमको बोल कर गए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, देरी लग रही है उसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है चाहे विलंब भी हो जाए परंतु बाट जोहते रहना, बाट जोहते रहना, निश्चय वो मैं पूरा करूंगा। हबक्कुक की किताब याद रखना। परमेश्वर बोलता है चाहे विलंब भी हो जाए, दो इट इज डिलेड बट इट विल हैपन, श्योरली इट विल हैपन। ये चाहे देरी भी हो जाए परंतु निश्चय वो क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। कलीसिया सुन ले तो बोले हालेलुया। सुनिएगा, जब देरी होने लगता है, जब कुछ काम बनता नहीं है तो कैसा होता है, फिर कैसे लगता है आपको? जब कुछ काम बनता नहीं है तो कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है क्या? क्या आता है आपके जीवन में? जब काम बन रहा नहीं है, बन रहा नहीं है, बन रहा नहीं है, केस सॉल्व नहीं हो रहा, केस कोर्ट में भाग रहे हैं, डॉक्टर के पीछे भाग रहे डॉक्टर, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब काम बनते हुए दिखाई नहीं देता तो क्या होता है? निराशा आती है, मन दुखी हो जाता है। और यही वचन देखिए, यही तो बाइबल का भी वचन बोल रहा है। नीति वचन की किताब में जाइए, नीति वचन 13 अध्याय में जाते हैं। नीति वचन की किताब 13 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? नीति वचन की किताब 13 अध्याय 12 वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं हम लोग। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 13 चैप्टर 12 वचन। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शीतल होता है, शिथिल होता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। एक बार फिर से पढ़िएगा ब्रदर। जब आशा पूरी होने में, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, देरी। आपने आशा बनाकर रखा है और जब आशा पूरी होने में विलंब लगता है, देरी लगता है, तो मन शिथिल होता है। तो मन, हृदय क्या होता है, दिल क्या होता है, दुखी हो जाता है ना। जब कोई आपने अपेक्षा कर रखा है, कुछ आशा बनाकर रखा है, आपको लग रहा है कि अगले साल मेरे हाथ में मेरा रूम आ जाएगा, रूम की चाबी आ जाएगी। आपने बड़ा आशा बनाकर रखा है, कि अगले साल मेरा प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाएगा। और जब वो पूरी नहीं होती है, अपेक्षा जो आपने अपेक्षा किया, जो आशा बनाकर रखा है, वो पूरी होती नहीं है और देर लगता है, विलंब लगता है, तो मन क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। इधर क्या लिखा है, मन शिथिल हो जाता है, यानी मन दुखित हो जाता है। बोलिए दुख हो जाता है ना। दुखी होता है कि नहीं जब काम बन रहा नहीं है तो? कितने लोगों का काम नहीं बना अभी तक? दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, ऊपर दिखाओ। दुखी होता है कि नहीं मन, है ना। कितना साल से प्रभु चक्कर काट रहे, कितना साल से जा रहे आ रहे, कितना साल से इंतजार कर रहे, मन बोझ से भर गया, अभी मन बोझ हो गया, मन दुखी हो गया है, मन निराश हो गया, दिल एकदम निराश हो गया, दिल टूट गया है, दिल एकदम, अभी तो आशा भी चली गई, आशा भी मर गई, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, काम बन रहा ही नहीं है, दिल टूट गया, दिल बोझ से भर गया अभी। हालेलुया। है यहाँ पर, है ना। काम नहीं बन रहा है, दिल टूट जाता है, नहीं तो बोझ, कुछ मन नहीं करता है, मन एकदम उदास हो जाता है, मन एकदम निराश हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। अभी तो कुछ करने का मन नहीं करता है क्योंकि निराश ने घेर लिया है। हालेलुया। क्योंकि काम नहीं बन रहा है यहाँ पर कलीसिया। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक स्त्री है, उसका भी मन बहुत दुखी हो गया था। बाइबल के अंदर एक स्त्री है जिसका मन बहुत दुखी हो गया था, बोझ से भर गई थी।
रो रही थी वो। पता है बाइबल के अंदर एक स्त्री, वो स्त्री का नाम है हन्ना। क्या आप जानते हैं हन्ना? चलिएगा पहला शमूएल की किताब में जाते हैं। पहला शमूएल की किताब 1 अध्याय 6वां वचन में जाते हैं। पहला शमूएल की किताब 1 अध्याय और 6वां वचन की ओर जाते हैं। क्या कहता है? पहला शमूएल 1 अध्याय 6वां वचन। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसके कोप को बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर छुड़ाती रहती थी। आगे भी वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब अन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। बस ना, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर करो, वॉइस क्लियर है तो ऐसे ही पढ़ो, ठीक है? एक बार फिर से पढ़िएगा 6वां वचन, 6वां 7वां। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोप को बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर छुड़ाती रहती थी। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब अन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। बस मेरे प्यारो, यहाँ पर एक स्त्री थी जो इसका मन एकदम उदास हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके जीवन में देरी हो रही थी। हन्ना के जीवन में एक देरी था, विलंब था। हम सब जानते हैं कि हन्ना बांझ थी और शादी होकर कई साल बीत गए, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी उसके जीवन में एक देरिया थी। बच्चा 1 साल में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा अब तक आया नहीं, उसको आशीष नहीं मिला था। और समय कितना चला गया, कितना साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। तो उसके जीवन में एक विलंब था, देरी था उसके जीवन में। देरी उसके जीवन में एक देरिया थी, और विलंब की वजह से है ना, बच्चे नहीं हो रहे हैं, टाइम जा रहा है, देरी हो रही है, इसलिए वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से टूट गई थी। उसका मन उदास हो गया था, मन ना दुखी हो गया था, मन निराश हो गया था। और ऊपर से बाइबल बोलता है कि उसकी एक सौतन थी, और वो सौतन क्या करती थी, उसे क्या करती थी, वो सौतन क्या करती थी, उसे है ना, उसे क्या करती थी, चिढ़ाती थी और दुखी करती थी उसको। पहले से वो दुखी है क्योंकि उसका काम बन रहा नहीं है, उसके जीवन में देरियां हो रही है, बच्चे आ रहे नहीं है, विलंब है, पहले से दुख है। सौतन ऊपर से और क्या कर रही है, नमक डाल रही है, तेल डाल के आग को क्या कर रही है, भड़का रही है, उसको और दुखी कर रही है, सौतन क्यों दुखी कर रही थी उसको? सौतन उसको क्यों दुखित कर रही थी? और क्यों दुखित कर रही थी यार? क्योंकि बाइबल बोलता है, क्योंकि हन्ना का कोप को परमेश्वर ने क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। हन्ना के कोप को परमेश्वर ने बंद कर रखा था, इसीलिए वो चिढ़ाती थी, इसीलिए उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, बार बार चिढ़ाती थी, बार बार उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी, है ना, ताना मारा करती थी कि तेरे को बच्चे नहीं है, देख परमेश्वर ने तेरे कोपू को बंद कर रखा है। ताना मार मार के उसको और दुखित कर देती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसका मन निराश से भर गया। हन्ना निराश में है, काम हो रहा नहीं है, देरी हो रहा, बच्चा आ रही नहीं है, बच्चे को होने के लिए कितना देर लग रहा है, तो देरी था उसके जीवन में। ऊपर से सौतन उसको चिढ़ाती थी। पता है यह सौतन कब तक चिढ़ाई, पता है, इधर लिखा भी है कब तक चिढ़ाती थी वो, जब तक हन्ना रोई नहीं, सिर्फ रोना नहीं, बाइबल लिखा है जब तक वो खाना छोड़ना दी, है ना, जब तक वो खाना, है ना, खाना भी छोड़ दी उसने, हन्ना, जब तक वो खाना छोड़ ना दे और जब तक रो ना ले तब तक ये चिढ़ाती थी।
इतना चिढ़ाती थी कि अंत में हन्ना जाकर रोने लगती थी और रोते रोते वो खाना भी नहीं खाती थी, तब तक वो चिढ़ाती थी। ये नहीं, हालेलुया, देख रहे उसका ताना मारने का कब तक वो कर रही थी, ताना मारती थी जब तक वो रो ना ले, है ना, रो ना ले। तो उसको और दुखित करती थी और रुलाती थी, उसको खाना तक खाने यानी वो खाना भी छोड़ देती थी, इतना दुखी हो जाती थी, उसके जीवन में कुछ होता बोझ चलेगा। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कभी हुआ है? आपके जीवन में भी आपने कभी एक्सपीरियंस लिया है? कलीसिया में आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस? देखिएगा, सौतन क्यों चिढ़ा रही थी? क्योंकि उसके पास में कुछ, हन्ना के पास में कुछ नहीं है। क्या तो नहीं था? क्या नहीं था हन्ना के पास में? बच्चा नहीं था। जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है, हन्ना के पास में जो चीज नहीं है, उसी चीज को लेकर वो ताना मारती थी। जो चीज नहीं है उसी चीज को लेकर ये सौतन क्या करती थी? ताना मारती थी, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, देख देख तेरा ऐसा है, देख तेरा ऐसा है। जो चीज नहीं है उसी चीज को लेकर ताना मारती थी जब तक वो रो ना ले। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपके भी जीवन में कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा हन्ना की तरह। कभी कभी आपको भी लोग ताना मारते, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना ताना मारते और चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, जब तक चिढ़ाएंगे। कब तक चिढ़ाएंगे? जब तक आप, हाँ, जब तक आप, वो है ना, वो हम देखता है भैया ये रो क्यों नहीं रहा है, ये तब तक चिढ़ाएगा आपको, तब तक जब तक आप रो ना ले। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? मेरे जीवन में तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। मुझे भी कई बार इतना चिढ़ाया है ना, इतना चिढ़ाया है, जब तक मैं, और अंत में मैं रो देता था और गुस्से में आकर भी मैं क्या करता था, खाना भी छोड़ देता, नहीं खाना खाऊंगा। यानी वे तब तक है ना, तब तक चिढ़ाएंगे, है ना, और जो चीज मेरे पास नहीं था, जो चीज मेरे पास नहीं है, उसी चीज को लेकर वो चिढ़ाते हैं मुझे। हालेलुया। कलीसिया, आपको भी कई लोग ना चिढ़ाएंगे, है ना, चिढ़ाएंगे। कब तक चिढ़ाएंगे मालूम है? जब तक आप रो ना ले। और आपके पास में देखो, आप चर्च में आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई के लिए, और आप चंगाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन चंगाई मिल नहीं रही, मिल नहीं रही है, और अभी भी आप बीमार है, तो आपके रिश्तेदार आपको क्या करेंगे? अभी भी चिढ़ाएंगे। आपको क्या करेंगे? क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए चंगाई, और आप चंगाई के लिए आ रहे हो, लेकिन चंगाई मिल नहीं रही है, तो आपको क्या चाहिए? चंगाई। और आपको चंगाई जब नहीं है, आपके पास में चंगाई नहीं है, उसके पास में बच्चा नहीं था, तुम्हारे पास में क्या नहीं है? चंगाई नहीं है, तो आपके रिश्तेदार आपको क्या करेंगे? देख देख चिढ़ाएंगे। क्या बोलेंगे? देख चर्च में जाती है, देख चर्च में जाती है, क्या चर्च में जाके इसका चंगाई नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, और इतना ताना मारेंगे, इतना ताना मारेंगे, इतना ताना मारेंगे कि आप क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। चर्च में जाता है, देख इसके पास में घर नहीं है, देख चर्च में जाता है, देख कर्जे में डूबा है। जो चीज नहीं है ना आपके पास में, उसी चीज को लेकर वो ताना इतना मारेंगे जब तक आप रो ना दे। आपने एक्सपीरियंस किया है? हुआ है ऐसा? हुआ है ना? देख इसका घर में पे क्या प्रॉपर्टी का केस लड़ते रहता है, इसके घर में क्या, चर्च में जाते हैं नहीं, इसके जीवन में चर्च में जाते हैं, ये लोग के पास में नहीं है, तब तक रुला डालेंगे, है ना, और हम इतना दुखित हो जाते हैं। मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन में देरियां आती ना, देरियां हमें रुला डालती है, जैसा हन्ना को रुला डाला। विलंब जो है ना अच्छा नहीं है। विलंब आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको अच्छा लगता है कुछ चीज देरी हो? आपको अच्छा लगता है कि आपका चीज देरी में हो? कितने लोगों को अच्छा लगता है कि मेरा चीज देरी में हो जाए? कितने लोगों को लगता है मेरा प्रमोशन 10 साल बाद में हो जाना चाहिए? आप कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपको लगता है कि मेरा सैलरी 10 साल बाद में बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा लगता है? आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा सैलरी 10 साल बाद में बढ़ना चाहिए?
आप क्या अपेक्षा करते हैं? सैलरी कब बढ़ना चाहिए? हर साल। हाँ, आप क्या आशा करते हैं? आपका सैलरी हर साल बढ़ना है या 10 साल बाद में बढ़ना है ना? विलंब नहीं चाहते हैं ना? आपको देरिया पसंद नहीं है ना? किसी को देरिया नहीं पसंद है। विलंब क्या करती है? रुला डालती है। जैसा हन्ना को विलंब, उसके जीवन में बच्चा नहीं था, उसको रुला डाला। विलंब ने उसको दुखी कर दिया, विलंब उसको उदास कर दिया। विलंब हमको क्या कर देता है? बोझ तले दबा देता है हमारे जीवन में। कोई नहीं चाहता है कि, कोई पसंद नहीं करता है देरिया को। कोई नहीं पसंद करता है कि उसके जीवन में देर से शादी हो। कोई पसंद नहीं करता है कि उसके बच्चे 10 साल बाद पैदा हो। हर कोई चाहता है कि वो समय पर होना चाहिए, समय पर, है ना? विलंब रुलाता है, विलंब उदास कर देता है, विलंब शर्मिंदगी लेकर आता है। क्या आपको पता है? ये हन्ना के जीवन में एक शर्मिंदगी आया था। उसको बच्चा नहीं है, लोग उसको बांझ बोलते थे, इसलिए वो शर्मिंदगी जीती थी। आपको भी चंगाई नहीं मिली है, आपके भी घर में अभी भी गरीबी है, तो आप रिश्तेदार के पास जाते हैं तो रिश्तेदार आपको चिढ़ाते हैं। चर्च में जाते हैं, क्या भला हुआ, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि आपका काम अभी तक बना नहीं, देरी हो रहा लग रहा है। देरी है, चर्च में आ रहे हो लेकिन काम अभी तक नहीं बना, देर से देर पे देर हो रहा है, इसलिए वो शर्मिंदगी लेकर आता है, विलंब। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर सुनेगा, विलंब देरिया है, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपके सामने भी देर लग रहा है कुछ चीज के लिए, तो निराश मत होइए, रोइए मत, उदास मत होइए, उदास मत होइए। परमेश्वर आज आपको सांत्वना दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। अगर देरी दिखाई दे रहा है तो उदास मत हो, हन्ना के जैसे रो मत, और गलत कदम भी मत उठाओ, खुद से कोई गलत कदम भी मत उठाओ। हालेलुया। है यहाँ पर, जब हमारा काम नहीं बनता है तो हम इतना टूट जाते हैं, फिर गलत कदम उठाते हैं, है ना? ऐसे ही हुआ, निर्गमन की किताब में भी ऐसे हुआ। चलिए मेरे साथ में आते हैं, निर्गमन 32 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? निर्गमन 32 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है? पढ़ते हैं निर्गमन 32 अध्याय, पहला वचन को पढ़िएगा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर से उतरने में विलंब हो रहा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, हे हारून, अब हमारे लिए देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। मेरे प्यारों, विलंब, देरिया अच्छी चीज नहीं है। देरिया उदास कर देता हमको, देरिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उदास मत हुई, निराश मत हुई, है ना? गलत कदम मत उठाए, जैसे यहाँ पर लोगों ने गलत कदम उठाया। इस निर्गमन की किताब में लोगों ने गलत कदम उठाया। बाइबल बोलता है कि मूसा पर्वत पर गया। कहाँ पर गया? पर्वत। मूसा को परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा पर्वत पर आ जा, कुछ बातें करना है तुझसे। और मूसा पर्वत पर चला गया, पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर। और पता है आपको, मूसा पर्वत पर चला गया और सारे इजराइल लोग इंतजार कर रहे थे, सारे इजराइल लोग इंतजार कर रहे थे। उनको लगा आज आएगा मूसा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, या एक दिन बाद आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा। हालेलुया। इजराइल लोग इंतजार कर रहे थे कि मूसा रिटर्न आ जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, और जब आएगा तो परमेश्वर का संदेश लेकर आएगा। लोग इंतजार कर रहे थे कि मूसा परमेश्वर का संदेश 1-2 दिन में लेकर आ जाएगा। लेकिन पता आपको,
मूसा एक दिन में भी नहीं आया, 2 दिन में भी नहीं आया, 3 दिन में भी नहीं आया, 10 दिन में नहीं आया, 20 दिन में नहीं आया, 30 दिन में नहीं आया। बाइबल बोलता है 40 दिन के बाद में वो लौटा। 40 दिन तक वो पर्वत पर ही था। लोग इधर इंतजार कर रहे कि आज आएगा, कल आएगा, आज आएगा, कल आएगा। आप लोग भी इंतजार करते ना, आज मेरा काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो गए, कल हो जाएगा। जैसे सोनी बोली थी कि हम लोग इंतजार कर रहे थे आज मेरा सर्वे हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हुआ, तो हमको लगा कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा था सर्वे। लेकिन अंत में क्या हो गया? निश्चय वो क्या हो गया? सुनेगा। तो आजकल हम भी अपेक्षा कर रखे हैं कि आज हो जाएगा, आज मूसा लौटेगा, आज मूसा लौटेगा, आज मूसा लौटेगा। इस्राएल लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन विलंब हो गया। बोलिए विलंब हो गया। मूसा को आने में देरी हो गया। बोलो मूसा को आने में देरी हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे? मूसा कौन था उनका? मूसा उनका लीडर था इस्राएल लोगों का। मूसा ही उनको अगुवाई करता था, उनको चलाता था आगे आगे। अब लीडर ही गायब है। लोग बोलते हैं पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ पता नहीं, वो पर्वत पर उसका क्या हुआ पता नहीं। तो देरी हो गया, उसको आने में विलंब हो गया, वहां पर लिखा है। और जब लोगों ने, देखो पहला वचन लिखा है, पहला वचन क्या लिखा है? जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकालने आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है ना। जब देरिया होने लगा तो ये लोग ने खुद से कुछ करना चालू कर दिया। इस्राएल लोग ने खुद से काम किया। कुछ तो इस्राएल लोग गए हारून के पास, हारून को बोलते एक देवता बनाओ हमारे लिए देवता, क्योंकि मूसा लीडर पता नहीं क्या हुआ, इतना देरी हो गया आया नहीं, अभी हमको कौन चलाएगा, इसलिए देवता को बनाओ ताकि ये देवता हमको आगे आगे क्या करे, चलाए। तो उन्होंने खुद से कुछ काम किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो काम किया वो गलत काम किया। उन्होंने मूर्ति बनाया अपने लिए और अपने लिए देवता बना लिया। गलत कदम उठाया उन्होंने। मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ, जब कुछ चीज देरियां दिखाई देती ना, परमेश्वर का आशीष आने में देर लगता है, भविष्यवाणी पूरी होने में देर लगता है ना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होने में देर लगता है। जब देर लगता है तो गलत कदम मत उठाओ। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे धनवान बनाऊंगा, तो बनाएगा। आपको धनवान बनने के लिए गलत कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ पर आपको धनवान बनने के लिए गलत कदम उठाने की जरूरत है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे धनवान बनना है, बाइबल में लिखा है धनवान बनना है, धनवान बनना है, लेकिन हो रहा ही नहीं हो। बाइबल में यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना कि तुम धनवान हो जाओ, लेकिन मैं तो धनवान हो रहा ही नहीं हो। ये वचन पूरा ही नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, देरी हो रहा है, ये वचन पूरी होने में देरी हो रहा है। अब देरी हो रहा है, देख कर क्या करते हैं, जाकर चोरी चमारी करते हैं, फंसाते हैं, लूटते हैं, दशमांश को चुरा लेते हैं। कई पास्टर दशमांश को चुरा लेते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ, हकीकत गवाही बता रहा हूँ कि जिनको ऑफरिंग का जिम्मेदारी दिया, काउंटिंग करने का। मैं चर्च भी जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता ऑनलाइन से। ऐसे चर्च को भी हमने देखा जहाँ पर 3-4 यूथ लोग ऑफरिंग को काउंट करते थे, ऑफरिंग, और उसमें से एक लड़का था जो ऑफरिंग को चुराता था, उसमें से हाथ डालकर, और आधे ही हिसाब पास्टर को देता था। और ऐसा कई महीनों तक उसने किया, ऑफरिंग को गड़बड़ी किया। और एक बार में है ना, एक जन ने पकड़ लिया उसको,
और वो ध्यान से देख रहा था और छुपे छुपे देख रहा था, और देखने के बाद में तब आंखों देखी पकड़ लिया गया कि ये लड़का यहाँ से क्या करता चुराता है। देखिए, धनवान बनने के लिए आपको चुराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा होगा। देरी लग रहा है, देरी में आपको कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको कर्जा भी लेने की जरूरत नहीं है। जब पैसा नहीं है, पैसा नहीं दिख रहा है, भागो मत, गलत कदम मत उठाओ कि जाओ और भीख मांगो, जाओ और कर्जा मांगो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं। आपको कुछ भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो चापलूसी मत करो। कोई करने की जरूरत नहीं, चापलूसी करना यहाँ पर किसी का, हालेलुया, चुगली करना, चापलूसी करना बंद कर दे। अगर देरी लग रहा है प्रमोशन में तो कोई गलत मत कदम उठा। समझ रहे यहाँ पर कितने लोगों को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। तो विलंब अगर दिखाई दे रहा है, देरिया दिखाई दे रहा है, तो गलत कदम मत उठाए। कुछ लोग तो इससे बढ़कर गलत कदम उठाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब देरिया होता है, डिले होता है, डिले, तो और बड़ा कदम उठाते हैं। पता है और बड़ा कदम क्या है? बताओ कोई और बड़ा कदम क्या है? इससे भी बड़ा कदम उठाते हैं, क्या है ना? अभी गलत कदम उठाया, किसी ने मूर्ति बना लिया, किसी ने चोरी किया, किसी ने, क्योंकि परमेश्वर तेरा काम नहीं हो रहा है, तेरे पास चंगाई लेने के लिए आ रहा, चंगाई नहीं दे रहा, अब मैं बाबा के पास जाता, तांत्रिक बाबा होगा, ओझा के पास जाता, क्योंकि तेरे से काम नहीं हो रहा, मैं बाबा के पास जाता। गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। काम नहीं हो रहा है, इंतजार करो, ओझा भूत साधना करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग बड़ा कदम उठाते जब परमेश्वर का काम नहीं होता है, इतना निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। उनको लगता है कि अभी मेरा काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे नौकरी नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरे घर में काम नहीं कर रहा, मैं सब थक गया। यीशु के पास में भी आए, यीशु ने भी कुछ नहीं किया, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मेरे लिए मरना ही बेहतर है। ऐसा बाइबल में है, राहेल करके एक औरत, उसने भी मरने का प्लान नहीं किया। आइए हम जाएंगे, देखते हैं उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में हम जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में हम जाते हैं, क्या लिखा गया है? उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय पहला वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? The book of Genesis chapter 30 verse 1। जब राहेल ने देखा याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, जब राहेल ने देखा कि याकूब से मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी। हाँ, और याकूब से कहा, तब राहेल ने अपने पति याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संतान दे, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी? मेरे प्यारो, यहाँ पर राहेल के भी बच्चा नहीं था। राहेल को भी बच्चा, शादी होके कई साल हो गए, बच्चे अभी तक नहीं आए, कितने साल बीत गए, बच्चा नहीं, बच्चे आने में देरिया। इतनी निराश हो गई है, इतनी टूट गई है, इसका दिल इतना रो रहा है, दुखी हो गई है, इतना दुखी हो गई है कि वो बोलती है, अपने पति याकूब से बोलती है, याकूब मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अगर ऐसे ही देरिया रहा, मैं अभी ये देरिया बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये ताना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती याकूब, ये ताना, ये विलंब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, हमारे घर में कुछ काम नहीं हो रहा है, बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हालेलुया। है कलीसियास, कुछ आज समझ में आ रहा है? किसी से परमेश्वर बात कर रहा है क्या? हालेलुया। मुझसे परमेश्वर ने बात की है,
आपसे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके पास वचन लाने से पहले मेरे पास आता है। तो परमेश्वर किससे पहले बात करता है? मुझसे बात करता है, फिर आपसे बात करता है। तो परमेश्वर है ना, सुनिए इधर देखो जरा, छोड़ दो लोगों को, क्लोज द डोर, है ना, चलो, है ना, यहाँ पर बड़े सब यहाँ पर देखते हैं, है ना। वचन ही देखिए, वचन है, इसलिए मैं भी खड़ा हूँ। मतलब हमारे भी परिवार में बहुत सारे तकलीफ हैं, लेकिन अगर वचन नहीं रहता तो मैं कब तक टूट गया होता। कई बार ये लड़का मरने की प्लानिंग किया है, मारने के लिए कितना बार। अगर प्रभु यीशु नहीं रहते तो मैं कब का दिल इतना टूटा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर ने जोड़ जोड़ के उसको बनाया भी, नहीं तो अगर ऐसे भी कर देते ना फाड़ करके टूट जाता। हालेलुया, परमेश्वर देखिए गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हन्ना टूट गई, निराश हो गई, विलंब ने उसको दुखी कर दिया। और जब विलंब होता है तो गलत कदम उठाते हैं। निर्गमन में हमने देखा लोगों ने देवता बना दिया, है ना, खाई में कर दिया कि भैया मूसा नहीं आ रहा है, चलो हम ही कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। हालेलुया, है यहाँ पर। अरे पास्टर बनने के लिए टाइम है लेकिन कुछ लोग पास्टर अभी बन जाते हैं, इतना घाई, इतना, अरे उनको लगता है अरे मैं पास्टर नहीं बन रहा, पास्टर नहीं बन रहा, चलो अपने तरीके से भी ये चर्च छोड़ के दूसरा चर्च बना देता, अपना पास्टर बना देता, अपना एक चर्च ओपन कर देते हैं, अपना गलत कदम उठा लेते हैं, गलत कदम से उठाकर पास्टर बन जाते हैं, फिर बाद में उसे कहीं चलती नहीं है। इंतजार करिएगा, 18-19 साल मैंने दिया समय। एक पास्टर का विषय में है ना, एक पास्टर बिशप बनने के लिए, है ना, इसी मुंबई के शहर में एक पास्टर को बिशप होने के लिए, है ना, उनको लगभग 40 से 50 साल बीत गए, 60 साल हो गए हैं। 60 साल के बाद में वो बिशप की पदवी मिला उनको, जाकर बिशप की पदवी 60 साल के बाद में वो जाकर लिए थे। उन्होंने घाई में नहीं लिया, देरियां हुई है लेकिन इंतजार किया उन्होंने, है यहाँ पर कलीसिया। तो गलत कदम नहीं उठाना। सबसे बड़ा गलत कदम क्या है? मरना नहीं। जैसे राहिल बोलती कि देरियां हो रही है, देरियां हो रही है, संतान नहीं आ रहा है, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। संतान नहीं है, आशीष नहीं है, बच्चे नहीं है, लोग ताना दे रहे हैं, विलंब है, कुछ काम नहीं हो रहा है, मरना ही सही है ना, ये गलत कदम है। हालेलुया। कुछ लोग एक और काम करते हैं, कुछ लोग कलीसिया ही छोड़ देते हैं, ये भी सबसे बड़ा गलत कदम है। कुछ लोग और बड़ा कदम उठाते हैं, कलीसिया ही छोड़ देते हैं। जब काम नहीं हो रहा है कलीसिया को छोड़ो मत। कलीसिया छोड़ने से हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। कलीसिया छोड़ने से काम नहीं बन रहा है, देरियां लग रही है, चर्च आने के बाद में भी देरी लग रही है, चर्च मत छोड़ो। कितने लोग ने चर्च छोड़ दिया, आज वो पूरे ठंडे पड़ गए हैं, पूरे ठंडे पड़ गए, पूरा ठंडा पड़ गए हैं, कुछ भी प्रार्थना नहीं उनके जीवन में। जब काम नहीं हो रहा है कलीसिया छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, है यहाँ पर। हालेलुया। छोड़ना विकल्प नहीं है, कलीसिया छोड़ना रास्ता नहीं है। कलीसिया में बने रहना, इंतजार करना, और बाट जो होना, वो देरिया का बाट जो होना, तब वो देरिया क्या होगा? पूरा होगा। हबक्कुक की किताब जो हमने लिया है वचन, तब वो निश्चय जाकर क्या होगा? पूरा होगा। कलीसिया बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं? हमें सोना नहीं मिला ना मतलब गोल्ड, देरिया हो गई ना, बहुत 10 तोले का सोना नहीं मिला मतलब, इंतजार करो, क्या आएगा? बोलो आएगा, निश्चय पूरा होएगा। आमीन बोलो। देखो सब औरतें आमीन बोल दी, वेरी एक्सपर्ट ना, चलेगा। हालेलुया। पता आपको देरिया कौन लाता है? पता है आपके जीवन में देरिया है ना? पता आपको देरिया कहां से आई? इसका मेन जड़ कारण कौन है पता है? आपके जीवन में देरिया हो रही है ना, इसका मेन कारण आप खुद हैं। आप और मैं खुद हैं इसका मेन कारण। जड़, बोलो जड़ का कारण मैं हूं।
बोलो मेरे जीवन में देरिया का कारण मैं खुद हूँ, हम खुद हैं। हालेलुया। है यहाँ पर कैसे पास्टर कैसे? चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 43 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय। मैं थोड़ा थोड़ा संदेश लेकर आया। हम आने वाले महीने में इसके ऊपर पूरा महीने भर स्टडी करेंगे, पूरा महीना डिले के ऊपर, है ना, देरिया के ऊपर हम पूरा महीना बात करेंगे। आज मैं थोड़ा थोड़ा लाया ताकि आपको आंसर दूं मैं। आंसर देरिया है, गलत कदम नहीं उठाना मरने का। देरिया है, क्यों देरिया है, कारण क्या, वो कारण बता रहा हूं। परमेश्वर बोलता है मैंने दर्शन तुम्हारे लिए रखा है, वो दर्शन होने में देरिया हो जाएगी। देरिया, परमेश्वर देर नहीं करता, देरिया आप करते हैं। हालेलुया। वो देरिया का कारण आप खुद ही है। जैसा उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय में पढ़ते हैं। चलिए उत्पत्ति 43 10 वचन को पढ़ते हैं। 10 वचन को पढ़ते हैं। 43 चैप्टर का 10 वचन। यदि हम लोग विलंब ना करते, यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तो अब तक दूसरी बार भी लौट आते। अभी तक लौटे नहीं दूसरी बार। पहली बार तो लौट आए लेकिन दूसरी बार लौट नहीं आए क्योंकि विलंब हो गया। यदि हम विलंब ना करते तो दूसरी बार भी क्या आते हैं, लौट आ जाते थे। हालेलुया। कलीसिया यहाँ पर कौन बोल रहा है पता है आपको? यहाँ पर यहूदा बोल रहा है। यहूदा, याकूब का 12 लड़का, इजराइल का 12 लड़का, 12 लड़के में से एक लड़के का नाम क्या था? यहूदा। यहूदा अपने बाप से बोल रहा है, यहूदा अपने बाप याकूब से बोल रहा है। याकूब का एक और नाम है इजराइल। यहूदा अपने बाप से बोलता है पिताजी यदि हम देरी नहीं करते, हम देरी नहीं करते तो दूसरी बार भी अन्न को लेकर आ जाते, दूसरी बार भी हम भोजन वस्तु को लेकर आ जाते। लेकिन हमसे हम लोग अगर देरी नहीं करते तो हम लोग दूसरी बार भी ना लेकर आ जाते, खाना लेकर आ सकते थे। लेकिन हम लोग ने देरी किया। उधर वो खुद बोल रहा है कि हम लोगों ने देरी किया। देरी का कारण कौन था पता है? हम। वो बोलता है हम। यहूदा बोलता है हम लोग हैं देरी का कारण पिताजी। हम लोगों की वजह से देरियां हो गई है, नहीं तो हम लोग खाना लेकर आते थे अब तक। बोलिए मैं कारण हूँ, बोलिए मैं कारण हूँ, बोलो देरी का कारण मैं हूँ। है यहाँ पर कलीसिया? सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज चंगाई में ही आता है। ये सारी चीज चंगाई सभा में, क्योंकि जब प्रभु आपसे बात कर रहा है आपको हल्का करेगा। क्योंकि जब प्रश्न रहता है ना तो बीमारी रहती है, जब प्रश्न का आंसर मिल जाता है ना तब आप हल्के हो जाते हैं। आंसर मिलने से, उत्तर मिलने से आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो देरी का कारण कौन है? हम लोग। इधर बोलता है यहूदा। पता आपको इसका बाप ने देरी किया, देरिया। इसके बाप की वजह से देरी हो गई, देरी इसके बाप की वजह से। याकूब, याकूब ने क्यों देरिया किया? बाप ने क्यों देरिया किया? अब सुनो स्टोरी, सुनो यहाँ पर क्या हुआ। स्टोरी है कि बाप ने देरिया किया। क्यों देरिया किया? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ना, हम सब लोग जानते हैं मिस्र के अंदर क्या है ना, कनान के अंदर क्या आया था? कनान के अंदर अकाल आ गया था, बहुत बड़ा अकाल आ गया था। और इस याकूब के 12 बच्चे और याकूब उस कनान में थे, अकाल में रह रहे थे। अकाल में खाना नहीं था वहां पर, इसलिए याकूब ने बोला, बाप ने बोला, हे मेरे 11 बच्चे, 11 बच्चे, टोटल कितने थे? 12। लेकिन अब कितने बच्चे रह गए हैं? एक बच्चा पहले ही गड्ढे में डाल दिया था ना, गड्ढे में यूसुफ को, पता है यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया था, फिर उसको बेच डाला गया, बेच के वो जेल में बंद कर दिया, फिर अभी प्रधानमंत्री बन गया है। इसलिए बाप बोलता है हे मेरे 11 बच्चे, 12 थे, 12 में से तो एक तो मर गया, एक तो शायद मर गया है, लेकिन तुम 11 बच्चे तुम ना मर जाओ, भूखे ना मर जाओ, जाओ मिस्र के अंदर जाओ, देखो वहां पर ना अन्न दाल है, जाओ वहां से अन्न दाल को लेकर आओ, कनान में लेकर आओ ताकि हम लोग खाना खाए।
से पूरे 11 बच्चे, सुनो 11 बच्चे निकले, लेकिन 11 नहीं निकले, 10 निकले, 10। एक बच्चा बाप के पास में रह गया, छोटा था ना वो, एक बच्चा छोटा था, उसका नाम था बिन्यामीन। क्या नाम था? बिन्यामीन। बाप बोला इसको इधर ही रखो, एक छोटा बच्चा इसको इधर ही रखो, तुम लोग 11 में से एक को इधर रखो, 10 जाओ, एक 12वां तो एक मर गया है, 10 जाओ, 10 लेकर आओ, खाना लेकर आओ। पता है 10 लोग गए, जब गए मिस्र के अंदर, और पता है उधर कौन प्रधानमंत्री था? वही 12वां बच्चा यूसुफ, जिसको यही भाई लोगों ने बेच डाला था। आज वो क्या बन गया उधर? प्रधान। भाई ने देखा मेरे 10 भाई लोग आए हैं, तो भाई ने ना वहाँ पर क्या किया है ना, प्लानिंग बनाया, और प्लानिंग बनाया 10 भाई लोगों को क्या बोलता है, हे 10 लोग, तुम लोग हमारे देश में आए हैं, तुम लोग भेदी हो, जासूस है, लगता है तुम लोग जासूस लोग हो, चलो तुम लोग हमारे देश का जासूसी करने आए 10 लोग, चलो मैं तुमको बंदी गृह में डालता हूँ। और उनको 3 दिन बंदी गृह में डालकर रखा, खाना भी नहीं दिया। फिर बाद में 10 लोगों को बोला चलो तुमको मैं वापस भेजता हूँ, लेकिन एक तुम 10 में से एक को इधर रख कर जाओ, एक को इधर रख कर जाओ, और अपने बाप को लेकर आओ, और तुम्हारा एक छोटा भाई भी उधर रुका है ना, उसको भी लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। इधर एक को रखो, इधर एक भाई को इधर रख दो, और तुम लोग जाओ और उधर से अपने बाप को भी लेकर आओ, और छोटा वाला भाई को भी लेकर आओ। तो ये 10 में से अब एक उधर रह गया, एक बाप के पास है, और एक क्या हो गया है, पहले मर गया, उन लोगों को लगा मर गया है। यहाँ पर समझ रहे स्टोरी, एक प्रधानमंत्री के पास रह गया है। अब प्रधानमंत्री बोलता है जाओ अपने बाप को लेकर आओ, तो ये आए और बाप को बोलते हैं बाप है ना, वो प्रधानमंत्री बोला है छोटे लड़के को लेकर आने के लिए, देखो इसको। बाप बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा मेरे छोटे बेटे को। पहले एक बेटा तो मर गया मेरा, यूसुफ मर गया, पहले से ही मर गया है। बाप को लगा मर गया वो, बाप को लगा वो मर गया है, मेरा एक बेटा मर गया है, दूसरा बेटा तुमने प्रधानमंत्री के पास छोड़कर आए हैं, अब एक तीसरा बेटा को भी लेकर जा रहे हो, मेरे तीनों बेटे मुझसे दूर हो जाएंगे। तो बाप डर गया, मेरा एक बेटा मर गया, दूसरा बेटा उधर है, और ये तीसरा बेटे को भी लेकर जाएगा। बाप डर गया, इसलिए बाप भेज नहीं रहा था, अपने बेटे को भेज रहा, देरी कर दिया है ना, देरी कर दिया, और देरी करने का विलंब किया। इसलिए यहूदा बोलता है, यहूदा इसलिए बाप को बोलता है बाप अगर हम लोग क्यों इतना विलंब किया, देरी क्यों किया? अब तो लगा अगर तू देता तो हम लोग दूसरी बार भी खाना क्या होते हैं लेकर आ जाते। बाप डर गया था। बोलो डरने का कारण, डरने की वजह से देरी आया। बोलो डरने की वजह से देरी आया। किसके वजह से? बोलो डर की वजह से दिया, क्योंकि बाप डर गया था। डर कारण है मेरे प्यार। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? मैं देरिया के विषय में कुछ जब से बात कर रहा हूं, आपके दिल के अंदर जाना चाहिए बच्चा। डर, जब आप डरते हैं ना तो आपके अंदर देरी आता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे डरपोक रहें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे विश्वासी रहें। जब आपको वचन दिया है ना तो वचन पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, डरने का नहीं। परमेश्वर बोलता है इंटरव्यू में तू पास होगा, लेकिन फिर भी मैं जाता हूं और डरता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बोला पास होगा और तू अभी भी डर रहा है, जा तेरा काम होगा ही नहीं, बल्कि देरी हो जाएगा, है ना। वचन पर विश्वास करो, लेकिन विश्वास करने के बजाय डरते हैं। हम एक जगह विश्वास भी लेकर चलते हैं, एक साथ में डर भी लेकर चलते हैं। दोनों साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। डर भी और विश्वास को साथ में लेकर नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर को पसंद नहीं है जो डरपोक है, इसलिए उसके जीवन में काम नहीं होता है, इसलिए उसके जीवन में देरी आती है। बहुत सारी चीज देर हो जाता है, विलंब हो जाता है यहाँ पर कलीसिया, है ना। वचन पर विश्वास नहीं है, वचन पे इतना डरते हैं, वचन होगा कि नहीं होगा कि नहीं, इतना डरते हैं। प्रभु बोलेगा यार ये मेरे वचन पर विश्वास ही नहीं करता है, डरता है,
इसलिए प्रभु आप वचन पे संदेह करते हैं, शंका करते हैं, इसलिए प्रभु बोलता है ये लोग संदेह करते हैं, शंका करते हैं, ये लोग डरते हैं मेरे वचन से भी, इसलिए परमेश्वर काम नहीं करता वहां पर, देरियां हो जाती है बहुत सारी चीज में, है ना, समझ रहे, इसलिए देरियां आती है। हालेलुया, है कलीसिया, बोलोगे, समझ में आ रहा है क्या, लग रहा है क्या? दूसरा कारण भी है, बताओ आपको दूसरा कारण क्या है? आपका पाप, हमारे पाप हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? देरियां लेकर आता है। हमारा पाप, खुद का पाप, हम जो पाप करते हैं, चलो मेरे साथ में एक वचन में जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारों इससे पहले एक वचन को मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूँ। दूसरा राजा की किताब खोलेंगे नहीं, दूसरा राजा की किताब 7वां अध्याय और 4वां वचन लिख लीजिएगा। दूसरा राजा 7वां अध्याय 4वां वचन, उसके अंदर 4 कोढ़ी लोग थे, पता है 4 कोढ़ी लोग, 4 कोढ़ी लोग एक जगह पर थे, है ना, कोढ़ी लोगों को एक अलग जगह दिया रहता है, एक अलग जगह। ये 4 कोढ़ी लोग बोलते हैं हम लोग इधर रह के मर जाएंगे, इधर मर जाएंगे, और अगर नगर में गए तो नगर में तो बड़ा अकाल चल रहा है, उधर भी भूखमरी है, इधर रहे तो मर जाएंगे, नगर में गए तो मर जाएंगे, बेहतर है कि हम दुश्मन लोगों के अड्डे पर चले जाते हैं, एटलीस्ट दुश्मन लोग ने हमको पकड़कर एटलीस्ट खाना तो खिलाएंगे, जिंदा रखे तो अच्छा है, नहीं तो मार दे तो ठीक है, इधर भी रह के मरना है, उधर मार दे तो भी चलेगा, है ना। तो 4 कोढ़ी लोग, पता है ना, डरे नहीं और बिना डरे में चले गए, वहां पर चले गए दुश्मन के जगह पर बिना डरे, और पता है परमेश्वर ने वहां पर काम कर दिया, उनके जीवन में देरियां नहीं आया, उनके जीवन में तुरंत काम हो गया और उनको भोजन सब मिल गया। हाँ मैं बोल सकते हैं, क्योंकि वो डरपोक नहीं थे, डर को उन्होंने बाजू रख दिया। 4 कोढ़ी ने बोला डर को बाजू रखते हम दुश्मन के अड्डे में जाएंगे, और परमेश्वर ने उधर इतना बड़ा काम किया कि 4 कोढ़ी के पैर में से रथों का आवाज आने लगा, रथ का, सैनिक का, ऐसे लगा पूरी करोड़ों सैनिक आ रही है, और दुश्मन लोग इतना डर गए, 4 कोढ़ी के पैर से आवाज निकला और दुश्मन लोग डर कर भाग गए। हालेलुया, देख रहे परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया, वहां पर आश्चर्य कर्म किया। डर देरियां को लेकर आता है ना। अभी पढ़ते हैं हम लोग, चलिए लास्ट वचन को पढ़ते हैं, जोशुआ की किताब, यहोशू की किताब 7 अध्याय के 11 वचन, यहोशू की किताब 7 अध्याय के 11 वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, पढ़ेगा 7 अध्याय के 11 वचन को, यहोशू 7 अध्याय के 11 वचन। इस्राएलियों ने पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और चल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। देखिए परमेश्वर बोलता है इस्राएलियों ने पाप किया है, बोलो पाप किया, किसने पाप किया? इस्राएल ने। मेरे प्यारों, दूसरा कारण है देरी। आपके जीवन में देरी आ रही है ना, इसलिए आ रही है क्योंकि पहले तो तुम डरते हो, वचन पे विश्वास नहीं है, दूसरा आप खुद पापी हो। पता आपको, इधर इस्राएल लोग ने पाप किया, इससे पहले उन्होंने पाप नहीं किया था, इससे पहले तुरंत वो यरीहो के नगर को ले लिया, तुरंत यरीहो के नगर, देरी नहीं लगा, देरी नहीं लगा, परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया और यरीहो के नगर को ये लोग ने ले लिया। पता है, यरीहो के नगर को तुरंत ले लिया, देर नहीं लगा यरीहो के नगर को गिराने में, देर नहीं लगा यरीहो को ऊपर कब्जा करने के लिए, देर भी नहीं लगा कब्जा करने के लिए। लेकिन जब ऐ नगर इतना छोटा से नगर था, इतना छोटा से नगर, लेकिन ऐ नगर के ऊपर जब हमला करने गए, लेने गए, तो उधर कब्जा नहीं कर पाए, इस्राएल लोग कब्जा नहीं कर पाए। बड़ा नगर को कब्जा कर लिया, लेकिन छोटे नगर पर कब्जा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? देरी लग गया, उधर देरी लग गया। 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, लेकिन हारते गए।
कब्जा नहीं हो पा रहा है, कब्जा नहीं हो पा रहा है, कब्जा नहीं हो रहा है। ऐ नगर पर कब्जा नहीं कर पा रहे, कब्जा नहीं कर पा रहे, कब्जा नहीं कर पा रहे, क्योंकि देरी हो रहा है, देरी हो रहा है, देरी हो रहा है। और भी आगे नगर है, और भी आगे नगर लेना है, लेकिन इधर ही रुक गए हैं, इधर ही रुक गए हैं, इससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं। देरिया हो गई वहां पर। क्यों देरिया हुआ? बाइबल बोलता है इस्राएल लोग ने क्या किया? पाप किया। इस्राएल लोग ने परमेश्वर का दशमांश को चुरा लिया, परमेश्वर का दशमांश को चुरा लिया, इसलिए वो लोग क्या हो गए? वहां पर परमेश्वर का देरिया आ गया। वहां पर है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे क्या? अभी तक तो कब्जा कर लेना चाहिए था, अभी तक तो ऐ नगर इनके हाथ में आना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐ नगर नहीं आया, देरी हो गया, क्योंकि पाप की वजह से वो हासिल नहीं कर पाए, देरी हो गया। कलीसिया, आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्लानिंग रखा है। आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है। इसलिए पापों की क्षमा मांगने का कि परमेश्वर, अगर मुझसे कोई पाप हुआ है, मैं उसको मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्षमा करिएगा। दूसरा, डर को बाजू में रखो। कोड़ी, 4 कोड़ी लोग ने डर को बाजू में रखा और वचन पर विश्वास किया। जब वचन पर विश्वास करेंगे तब परमेश्वर बोलेगा कि ये मेरे वचन पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर वो काम को करेगा वहां पर। हालेलुया बोल सकते हैं? है कलीसिया, सुनने की क्षमता है क्या? सुनने की क्षमता है क्या? लास्ट का एक वचन बोलना बहुत जरूरी है ना? वचन फटाफट बोलूंगा, ज्यादा ही नहीं करूंगा। पता है आपको, परमेश्वर, अभी कारण पता चला, कारण क्या है? कारण आप और पाप है। और परमेश्वर कभी कभी देरिया लाता है। क्यों लाता है पता? आपके जीवन में देरिया, क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। बनाना, बोलो मुझे बनाना चाहता है ना? देरिया है ना, बनाना चाहता है ना? हालेलुया, बोलो मुझे बनाने के लिए परमेश्वर देरी करता है। हालेलुया। याकूब, पता है याकूब अपने भाई को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। उसको लगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उसको लगा मैं बहुत शाना हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। बड़े भाई को फंसा दिया, फिर बाप को फंसाया, बाप को भी फंसा के आशीष ले लिया, है ना? याकूब का लगा मैं बहुत चालाक हूँ, है ना? फिर है ना? बाइबल बोलता है कि वो भाग गया क्योंकि उसका बड़ा भाई उसके पीछे पड़ गया। अब भागते भागते किधर आया? मामा लाबान के घर पर आया। लाबान, और लाबान की बेटी से क्या हो गया? इसको इश्क हो गया ना बेटी के साथ। और बेटी के लिए कितना साल उसने काम किया? बेटी के लिए कितना साल काम किया? 7 साल। 7 साल, पता उधर लिखा है बाइबल में, 7 साल उसको, है ना, चंद मिनट का लगा, है ना, 7 दिन के बराबर लगा। ऐसा लगा बहुत जल्दी है, 7 साल बीत गया, खत्म हो गया। प्यार में ऐसे ही होता है, प्यार में 10 घंटा भी 1 मिनट जैसे लगता है, तो उसके लिए 7 साल कैसा हो गया? 7 मिनट के जैसा लग गया। 7 साल आसानी से बीत गया। लेकिन 7 साल के बाद में जब शादी करने की पारी आई तो मामा उससे बड़ा चालाक, है ना? अभी तक ये चालाक था, अपने भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, इसको लगा मेरे जैसा चालाक कोई नहीं है। लेकिन बाद में इसका पंगा किसके साथ में हो गया? एक बड़ा चालाक के साथ। इससे भी बड़ा चालाक कौन था? मामा जी। बाप तो बाप, है ना, बेटा 1 नंबर ही नहीं, बाप 1 नंबर ही, तो बेटा, हाँ, तो इधर कौन? इधर भांजा 1 नंबर ही, तो मामा 10 नंबर ही। इधर मामा उससे बड़ा धोखेबाज, उससे बड़ा चालाक धोखेबाज। इसने इधर धोखा देकर आया, मामा बोलता है मैं तेरे को धोखा देता हूँ, मेरी बेटी के लिए 7 साल काम किया, अब तेरे को धोखा देता हूँ, अब तुझे बड़ी बेटी से साथ शादी करवा देता हूँ, बड़ी बेटी के साथ शादी करवा दे। इतना बड़ा धोखा दे दिया उसको, पता आपको? और फिर और 7 साल काम किया, 14 साल और 6 साल काम किया, 20 साल पूरा काम किया, और बाद में पता टूट गया, पूरा टूट गया। एक शादी के लिए उसने इतना 20 साल गवा दिया, उसने इतना टूट गया, उसका चालाकी सब खत्म हो गया, टूट गया। परमेश्वर ने उसको बना डाला, इतना बनाया, उसकी चालाकी सब, उसको जो घमंड था ना अपने चालाक पर,
उस शादी पर परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया। परमेश्वर कभी कभी तोड़ने के लिए आपके जीवन में देरियां लेकर आता है कि तू टूट जा और तेरा आत्मिक जीवन बढ़ जाए। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाने के लिए कुछ चीज को देरी रखता है, देरी करता है। आपको जल्दी नहीं देगा, वो देरी करता है ताकि तू बन जा। बनाने के लिए आपको आत्मिकता में क्या करता है, वो बनाना चाहता है। हालेलुया, है ना। मुझे भी बनाया, है ना, 15 साल 16 साल बनाया, तब जाकर यहाँ पर क्या किया, खड़ा किया। अब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ क्योंकि वापस से टूट कर, है ना, जब गाली देते थे लोग तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब जो गाली देते हैं तो मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से अभी टूट गया, अभी बर्दाश्त हो गया है, अभी बर्दाश्त हो गया, अभी कुछ फर्क नहीं होता। हालेलुया। कलीसिया आपके हालेलुया में ठंडी हो गई, आग से भरे क्या, चिल्ला कर बोले हालेलुया। ऐसा लग रहा बैठे बैठे बीमार पड़ गए सब। उधर पेंतीकोस के प्रेरितों की किताब में वचन सुनने वाले पे पवित्र आत्मा गिर गया बोलता है। पवित्र आत्मा आपके भर गए हुए अन्य भाषा बोलने लगे। तुम वचन सुनते सुनते क्या हो रहा है, तुम तो ऐसा लग रहा है बोर हो गए। मैं बोरिंग प्रचारक हूँ, आई एम नॉट बोरिंग प्रचारक, बोरिंग तुम हो। तुम लोग को आदत नहीं है शायद सुनने का। हालेलुया। है यहाँ पर एक वचन बस बंद खत्म। वो इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चे और माता पिता को लेकर है। वो वचन को जरूर हम लोग खोलेंगे। चलो मेरे साथ में आएंगे, हम खोलते हैं वचन को, है ना। जजेस की किताब, न्याय की किताब 3 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं। न्याय की किताब 3 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है न्याय की किताब, और फिर हम बाइबल बंद कर देंगे। न्याय की किताब 3 अध्याय 2 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे, पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे, वे सीखे और जान ले। चलिए पहला वचन से पढ़ दीजिएगा। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाई में भागी ना हुए थे, इस्राएल में से जितने कनान की लड़ाई में भागी नहीं हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया, इस देश में रहने दिया है। क्यों? क्योंकि परखना चाहता था। मेरे प्यारो, यहाँ पर कुछ बात हो रहा है। यहाँ पर एक नया जनरेशन आया, एक नई पीढ़ी आई। सुनिए कलीसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है वचन। यहाँ पर एक नई पीढ़ी आई है। इससे पहला वाला पीढ़ी मर गए, इनके माता पिता जो भी थे ये सब पीढ़ी मर गए। अब एक नया जनरेशन आया है, और ये नया जनरेशन ने कभी युद्ध करना सीखा नहीं है, लड़ाई करना इन्होंने सीखा नहीं है। कैसे लड़ाई करते हैं। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया, बोले हालेलुया। ये नया पीढ़ी है, नया पीढ़ी कैसा लड़ना, कैसे युद्ध करना नहीं जानते हैं। इससे पहला वाला पीढ़ी लोग जानते थे, लेकिन वो पहली पीढ़ी तो मर गई, अब नया पीढ़ी आ गया है। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर कुछ दुश्मन लोगों को अभी भी रखा था, कुछ जातियों को अभी भी वहां पर क्या किया था, रखा था दुश्मन लोगों को। क्यों परमेश्वर ने दुश्मन को रखा है, सुनिए। कभी कभी दुश्मन को रखता है परमेश्वर। क्यों रखा था? ताकि ये नई पीढ़ी उन दुश्मनों के साथ क्या करते हैं। दुश्मन नहीं रहेगा तो लड़ाई कहां से होगा। तो परमेश्वर ने दुश्मन रखा ताकि नई पीढ़ी क्या करे, सीखे। लड़ाई कैसा करने का है, सीखना चाहिए। संघर्ष कैसा होता है, सीखना चाहिए। युद्ध कैसा होता है, सीखने के लिए। क्योंकि पहली पीढ़ी तो मर गई, माता पिता इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि हमारे माता पिता कैसे लड़ते थे, हमारे माता पिता कैसे युद्ध करते थे, हमारे माता पिता कैसे संघर्ष लड़ा, इन्होंने देखा नहीं कभी। इसलिए परमेश्वर इनको बनाने के लिए, ये नया पीढ़ी को बनाने के लिए दुश्मन को रखा था। मेरे प्यारों सुनिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में भी परमेश्वर संघर्ष रखा है। दुश्मन है आपका, परमेश्वर ने रखा है आपके जीवन में दुश्मन को, बीमारी को रखा है ना, शत्रु को रखा है। इसीलिए रखा है। और देरिया लाता है, देरिया, क्योंकि वो शत्रु को रखकर देरिया लाता है। इसीलिए लाया ताकि तुम उसको लड़ाई करो।
बीमारी से लड़ना आना चाहिए तुमको, है ना, कर्जा से लड़ना आना चाहिए तुमको, है ना, तकलीफों से लड़ना आना चाहिए तुमको, है या पर कलीसिया? परमेश्वर ये सब कुछ रखता है ताकि तुमने उसमें विजय प्राप्त करना है, सीखना है कैसे लड़ना। सारे माता पिता से मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, अपने माता पिता अपने बच्चों को दिखाओ, आपकी पीढ़ी को दिखाओ कि हम लोग कैसे लड़ते हैं। जब कर्जा आता है तो हम कैसे लड़ते हैं, आपके बच्चे लोग ने देखना चाहिए। जब समस्या आती है आप कैसे उसको सामना करते हैं, आपके बच्चे लोग ने देखना चाहिए। ये नया पीढ़ी आपको देखना चाहिए कि मेरे माता पिता कैसे लड़ते हैं, कैसे कर्जे में निराश नहीं होते बल्कि घुटना टेकते, कैसे बीमारी में निराश नहीं होते बल्कि घुटना टेकते। आप अपने बच्चों के लिए एक क्या बनो, टेस्टिमनी बनो, दिखाओ अपने पीढ़ी को, नया पीढ़ी को, उनको लड़ना कैसे होता है सिखाओ। हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया? रोना, जब आप रोगे वो भी रोएगा, जब आप भी चिड़चिड़ हो जाएंगे वो भी चिड़चिड़, क्योंकि उसने आपको वही करते देखा, है यहाँ पर कलीसिया? इसलिए आजकल के नौजवान को लड़ना कैसा उनको नहीं पता, है ना। जब भी थोड़ा सा बीमारी आता है आजकल के बच्चे रोना चालू है, आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने लड़ाई किया ही नहीं है, कर्जा से लड़ाई नहीं किया, समस्या से कभी लड़ा नहीं, इसलिए आत्महत्या करते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई किया ही नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को सिखाओ कि कैसे लड़ना, कैसे संघर्ष के अंदर सामना करना। हालेलुया। तो परमेश्वर देरियां लाता है ताकि तुझे सिखाने के लिए, बनाने के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी देने के लिए। हालेलुया। और इसका कारण क्या है? कारण क्या है देरी का? कारण आप खुद भी है और आपका पाप आपके जीवन में क्या लेकर आता है? जो कब्जा करने का है वो कब्जा नहीं कर पाते क्योंकि पाप बीच में रुकावट बन जाता है, इसलिए वो आपको हासिल नहीं होता है। हालेलुया। है यहाँ पर अंत में वो वचन को याद करेंगे वापस से, हबक्कुक की किताब 2 अध्याय को पढ़िएगा अंत में, क्योंकि वहां से शुरू किया था। हबक्कुक पेज नंबर 1088, पेज नंबर 1088 पे जाइएगा चुना करा। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़िएगा, 3 वचन को पढ़ दीजिएगा। 1088 पेज नंबर पे जाइए, 1088। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, दर्शन की बातें लिख दे, हाँ, वरन पटिया पर हाँ, साफ लिख दे, हाँ, कि दौड़ते हुए वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन के बाद नियत समय में पूरी होने वाली है। ये दर्शन की बातें समय पर पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय हाँ, वेग से आता है। ये वेग से आ रहा है, समय पर होगा, इसमें धोखा ना होगा नहीं होगा। परमेश्वर वादा कर रहा है ये दर्शन पूरा होगा, मैंने तुम्हारे लिए दर्शन रखा है और ये दर्शन पूरा होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, देरी भी लग रही है, देर दिखाई दे रही है, तो भी उसकी बाट जोते रहना। बाट जो होना, देरी है लेकिन बाट जो होते रहना, क्योंकि हाँ, वो समय पूरी होगी, वो निश्चय पूरी होगी। आमीन बोल सकते हैं? ना होगी, देरी होगी लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? पूरी भी होगी। हालेलुया। तो निराश मत होइएगा। डिले, दो इट इज डिले बट स्टिल इट विल हैपन, है ना। इवन दो इट इज डिलेड, चाहे वो डिलेड है बट फिर भी श्योरली इट इज गोइंग टू बी हैपन। ये होगा, परमेश्वर कहता होगा यहाँ पर। हालेलुया। निराश नहीं होना है, गलत कदम नहीं उठाना। चलिए अपने हाथों को उठाएंगे। अगर आप बीमार हैं, चंगाई को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं इतने साल से आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे जीवन में अभी भी तकलीफें हैं, हमारे घरों परिवार में अभी भी समस्याएं, परमेश्वर कहता है अपने आप को भी जांच ले, कहीं तू खुद तो कारण नहीं है। चलिए खड़े रहेंगे। पाप तो तेरे अंदर नहीं बसा हुआ है, पाप शायद आपके जीवनों में वो आशीष को रोक कर रखा है। आपका डर, जो वचन पर विश्वास होना चाहिए था, जो वचन पर भरोसा होना चाहिए था, वो वचन पर भरोसा नहीं होने की वजह से शायद आपके जीवनों में वो देरिया का अनुभव ले रहे हैं। परमेश्वर कई बार आपको बनाना चाहता है। उसने याकूब को बनाया, मामा लाबान के घर पर उसने 20 साल में उसको बनाया। मूसा को जंगल में बनाया
अपने कार्य के लिए परमेश्वर। प्रभु कहता है मैं मेरे पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करना चाहता हूँ, इसलिए उनके जीवन में ये सारी समस्या को आने दिया और उनके जीवन में देरियां दिखाई दे रही, आशीष को रोक कर रखा और समस्या उनके जीवन में आने दिया हूं ताकि वो युद्ध पर वो कैसे लड़ते हैं, लड़ाइयां कैसे होती है, संघर्ष कैसा करना है, वो सामना करना सीखने के लिए परमेश्वर वो सारी आशीषों के लिए देरी रखता है। आइए कलीसिया, निराश मत होइए, उदासीनता मत होइएगा। परमेश्वर ने वादा किया हबक्कुक की किताब में, वो कहता है चाहे विलंब भी होगी, विलंब दिखाई देती होगी, लेकिन फिर भी वो कहता है बाट जो हो ना निश्चय वो समय पर पूरा होगा, निश्चय मेरा वादा किया हुआ दर्शन पूरा होगा। दर्शन की बातों को लिख ले, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। मैंने जो बाइबल में प्रतिज्ञा दिया है, वचन को दिया है, वो वचन पूरा होगा। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने वादा किया है, वो अपने वादा से मुखरता नहीं, वो वादों से पलटता नहीं, वो वादों के मुखरता नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए कलीसिया, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ले आए और प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा। प्रभु आपको भरोसा। आइए कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर कह सकता है कि मैं निराश नहीं होगा? क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर कह सकता है मैं अंत तक धीरज धरूंगा? क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर कह सकता है मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा? क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर कह सकता है कि मैं डरूंगा नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा? क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है कि मैं पाप को अपने रास्ते में रुकावट का कारण बनने नहीं दूंगा? क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है कह सकता है कि मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखूंगा, विश्वास करूंगा, मुझे विश्वास है कि वो निश्चय हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को तैयार करें सब। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी पूरी सी जगह पर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए पिताजी। हमने जो वचन को यहाँ पर सुना है प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज जो भी वचन को आपने हमें यहाँ पर दिया है प्रभु, आपने ये वचन से हमें धाड़स दिया, इस वचन से आपने हमें हिम्मत दिया। हम इस वचन को अपने हृदय में बसाते हैं आज की शाम। प्रभु, हमारे आंसू बहेंगे नहीं, हम उदास नहीं होंगे, हमारा मन शिथिल नहीं होगा। प्रभु, हम विश्वास करने वाले विश्वासी है प्रभु।
जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं पिताजी। हम आज निर्णय लेते हैं प्रभु, देरियां होगी पर फिर भी हम अंत तक धीरज धरेंगे, हम गलत कदम ना उठाएंगे। कर्जा होगा भी, चाहे पैसे की कमी होगी, लेकिन फिर भी हम अंत तक आप पर विश्वास करेंगे। हम यहाँ पर मांगने के बजाय हम हमारे घुटने को हम टेकेंगे प्रभु। हमारी बीमारी में परमेश्वर हम हमारे घुटने को आप तक हम टेकेंगे परमेश्वर। प्रभु आज यहाँ पर कोई अगर देरिया में जी रहा है परमेश्वर, मैं उनके काम को बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यदि घर को प्राप्त नहीं किया है, घर का आशीष उनको मिलने पाए। बच्चे अगर नहीं हुए हैं, बच्चे की आशीष उनके जीवन में मैं मांगता हूँ पिता। केस अगर अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, उस केस का न्याय आप दीजिएगा परमेश्वर। दूसरा पत्रस 3:9 वचन कहता है, तू अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देरी नहीं करता, परंतु धीरज धरता है ताकि कोई भी नाश ना हो जाए। प्रभु आप हमारे भलाई के लिए कभी कभी देरी करते हैं ताकि हम नाश ना हो जाए। आप हमें बनाना चाहते हैं, हमारे परिवार को बनाना चाहते हैं, ताकि हम समय से पहले तैयार हो जाए, तेरे आने से पहले हम तैयार हो जाए। इसलिए आपने अपने आप को भी अब तक देरी किया है, आने के लिए देरी रखा है परमेश्वर, ताकि संपूर्ण देश नाश न हो जाए। हम धन्यवाद देते इतना प्रेमी परमेश्वर जो हमारे हित के लिए सोचता है, जो हमारी भलाई के लिए सोचता है, जो हमें आत्मिक स्तर में बढ़ाने के लिए हमारे बारे में देरियां को भी कभी कभी रखता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो भी बीमार है प्रभु, इसी वक्त सारे बीमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में निकल जाए, और जादू टोना यीशु के नाम में भस्म हो जाए। अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नाम में भस्म हो जाए। प्रभु स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषों से आप हमें आशीषित करिएगा। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम तक चमकाइएगा। आपने वादा किया इस्राएल को मैं आशीषित करूंगा। आपने कहा मैं तुझ में एक भी रोग नहीं भेजूंगा जो मिस्र के ऊपर आया है, एक भी रोग तुझ पर नहीं पड़ेगा। आपने कहा गर्भ नहीं गिरेगा, आपने कहा बांझ नहीं होगा, आपने कहा अन्नदान पर आशीषित होगा। धन्यवाद करते हैं पिता। निर्गमन 23 अध्याय को हम क्लेम करते हैं हमारे जीवनों में धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे रुके हुए काम यीशु के नाम में बन जाए परमेश्वर, और आपने किया कर कर भी हम विश्वास करते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। विश्वास से प्रार्थना करेगा, वचन पर संदेह ना करे, डर अपने बीच में आने ना दे। प्रभु डरपोक लोगों से घृणा करता है, विश्वास इसे मरियम कहती है, प्रभु यदि तू होता यहाँ पर तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम मार्था कहती, तू यदि यहाँ पर होता, तूने क्यों देरी किया परमेश्वर। कई बार परमेश्वर देरी इसलिए करता है क्योंकि वो अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहता है, वो महिमा का काम करना चाहता है। आपके जीवन में देरी इसलिए लाता है ताकि आप महिमा देखें उसके। वो आपके जीवन में पुनरुत्थान के सामर्थ को उंडेलना चाहता है, आपके जीवन में पुनरुत्थान के सामर्थ को उंडेलना चाहता है। आज प्रभु रिजरेक्शन पावर को उंडेलना चाहता है, वो रिजरेक्शन पावर को प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसे मुर्दे जिलाए जाने के लिए परमेश्वर ने देरिया रखा, 4 दिन बाद उसने वो पुनरुत्थान की सामर्थ को वहां पर उंडेला। आज प्रभु आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर का रिजरेक्शन पावर यहाँ पर है, परमेश्वर का पुनरुत्थान का पावर यहाँ पर है। ये ऐसी पावर है जो मुर्दा को जिंदा कर देगी, ये ऐसी पावर है जो याईर की बेटी को जिंदा कर दिया, ये ऐसी पावर है जो यीशु को जिंदा कर दिया। रिजरेक्शन पावर, रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान की सामर्थ को यहाँ पर उंडेलिएगा। मैं यहाँ पर घुटनों को चलना ही होते हुए देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने परमेश्वर घुटनों को चलना कर रहा है।
अगर आप में से कोई यहाँ पर व्यक्ति है जो घुटनों से पीड़ित है, प्रभु राइट लेग को चंगा कर रहा है, दाहिना पैर इस वक्त यीशु के नाम में चंगा हो रहा है। परमेश्वर आपके दाहिने पांव को चंगा कर रहा है। रिसीव करे अनॉइंटिंग को, रिसीव करे अभिषेक को। प्रभु का अभिषेक उस पांव पर उतर रहा है, दाहिना पांव चंगा किया जा रहा है। धन्यवाद करते हैं। तेरी एनवायरमेंट आने में परमेश्वर तेरा अभिषेक जब आता है, तेरा अभिषेक चंगाई लेकर आता है, तेरा अभिषेक रोग को दूर कर देता है। हम हड्डी छूने वाले नहीं, हम साक्षात यीशु से अपने आप को भर कर लिए हुए लोग हैं। यीशु हमारे अंदर निवास करता है, हम चंगाई के हकदार हैं। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी। शाबा बाबा, मैं एक आग को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, मैं एक आग को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। ठंडी हवा ने आपको छुआ इस वक्त, एक ठंडी हवा आपकी ओर से गुजरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं पिताजी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे हमें जोरदार तालियों से प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियों से प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया, चिल्लाइए हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का, अर्पण बोने का। अगर आप में से कोई है स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रब की हो वे सना हमेशा, रब की वो वे सना, रब की वो वे सना हमेशा, रब की वो वे सना, रब की वो वे मद सराई, रब की वो वे मद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की हो वे सना। हालेलुया, रब की हो वे सना हमेशा, रब की हो वे सना, रब के घर में हो वे सितारे, रब के घर में हो वे सितारे, उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की हो वे सना। हालेलुया, रब की हो वे सना हमेशा, रब की हो वे सना, रब की हो वे सना हमेशा, रब की हो वे सना। आइए अपने आप को बंद करेंगे और अब दुआ करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज का जो वचन था पिता प्रभु, हम सभी के लिए प्रभु जी आपने